देखें, मान लेते हैं कहीं पर भी अगर आपका ज़मीन का विवाद अगर चल रहा है और ज़मीन विवाद में अगर कोई आपको ये सलाह देता है कि ऐसा करें कि आप टाइटल सूट कर दें, तो सबसे पहले आपको ये समझ होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि ये टाइटल सूट आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको करने से आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि टाइटल सूट करने जाएंगे तो आप नुकसान में पड़ जाएंगे। तो टाइटल सूट आखिर जो है, ये जो सवाल होता है कि मान लेते हैं ये ज़मीन का जो है एक तरह से विवाद है ना, ज़मीन का विवाद है। दूसरा अगर ये भी हो सकता है कि कब्जा का विवाद है, कब्जा का विवाद में जो टाइटल सूट की बात है ना, कब्जा का विवाद जो है उसमें टाइटल सूट की बात है। तो ये सभी केस में अगर आपके मन में या आपको कोई सुझाव आता है कि आप क्या करें, टाइटल सूट कर दें, तो इन सभी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ये बड़ा सवाल है और आपको समझना बेहद ज़रूरी है कि आप इसको कैसे फेस करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, आखिर ये करेंगे तो कहीं आप उलझ कर तो नहीं रह जाएंगे। तो टाइटल सूट जो है, हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि टाइटल सूट जो अगर आपके मन में आप नहीं जानते हैं कि केस क्या है तो ज़रूर जान लीजिए, और टाइटल सूट केस क्यों किया जाता है ये भी ज़रूर जान लीजिए। दूसरा जो है कि टाइटल सूट अपने परिवार के लोगों के ऊपर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, टाइटल सूट किस प्रकार से जीता जा सकता है, ये भी बड़ा सवाल है कि ठीक है अगर मान लेते हैं टाइटल सूट अगर आप करते हैं तो टाइटल सूट को कैसे आप जीतेंगे, किस प्रकार से जो है आप करेंगे जो आप आसानी से जीत सकते हैं। देखें, ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं, इस ज़मीन का ये वसीयत है, ठीक है, ये वसीयत है और ये ज़मीन का ये रजिस्ट्री है, ठीक है, ये रजिस्ट्री है। हो सकता है इस ज़मीन का कोई खतियान भी हो। अब ये सभी दस्तावेज इसी ज़मीन के हैं, इसी प्लॉट के हैं, इस ज़मीन का खतियान भी है, खतियान से इस ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाती है और रजिस्ट्री से इस ज़मीन का वसीयत हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि इस ज़मीन का जो है वसीयत डायरेक्ट जो खतियान के अकॉर्डिंग भी हो जाता है, कुछ भी अगर हो जाता है, ठीक है। अब ये ज़मीन जो आप देख रहे हैं, इस ज़मीन का मालिक का नाम है राजो सिंह, ठीक है, कौन है, राजो सिंह। इस ज़मीन को एक तरह से जो है अगर यहाँ पर देखा जाए, जो विवाद एक तरह से चल रहा है वो है प्रमोद सिंह से विवाद चल रहा है। देखा, ये दोनों जो है कौन, ये दोनों परिवार का सदस्य है, ये दोनों परिवार का सदस्य है, ये दोनों में विवाद चलना शुरू हो गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, कोई बाहरी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी ये दोनों परिवार का सदस्य है, ये दोनों का विवाद चल रहा है और विवाद चल रहा है तो चल गया मामला। अब इसमें जो है राजो सिंह ने क्या किया, एक तरह से जमीन की रजिस्ट्री कर दी, ठीक है, जमीन को बेच दिया, जमीन की जो है रजिस्ट्री कर दी, जमीन को बेच दिया, पूरी जमीन को बेच दिया, जबकि प्रमोद सिंह का भी हक था। अब प्रमोद सिंह क्या करेगा कि ये सिविल कोर्ट जाकर जो है अपना हक के लिए दावा पेश करेगा कि इसमें मेरा अधिकार है। सिविल कोर्ट में प्रमोद सिंह जो है वो जाएगा और बोलेगा नहीं, मेरा भी अधिकार है, हम जो है मेरा भी इसमें मालिकाना हक है। तो कहने का मतलब है प्रमोद सिंह भी अपने टाइटल का दावा करेगा, ठीक है, कि हम भी उसके मालिक हैं, मेरे पिता की भी वो संपत्ति है। राजो सिंह कैसे बेच देगा, राजो सिंह की ये मजाल कि वो सब मेरी जमीन बेच देगा, है ना। तो ये जो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आखिर टाइटल सूट केस क्या है, वो समझ में आ गया होगा। टाइटल सूट केस जो है वो एक व्यक्ति, एक हिस्सेदार जो है जिसके पास अधिकार है, वो अपना अधिकार जो है, अपना दावा जो है वो पेश करता है कि हम भी मालिक हैं। राजू सिंह ऐसे नहीं बेच देगा प्रॉपर्टी, हम भी मालिक हैं, मेरा हक कहाँ गया, मेरा हिस्सा कहाँ गया। तो टाइटल सूट केस जो किया जाता है अपना एक तरह से हक जो है वापस पाने के लिए, अब समझ लें, पाने के लिए, आपका जो हक है उसको वापस पाने के लिए यह टाइटल सूट किया जाता है। सवाल उठता है कि आपने परिवार के लोगों पर किया जा सकता, परिवार का लोग अगर बेईमान निकल जाए
परिवार का लोग जो है वो एक तरह से जालसाजी करना शुरू कर दे, धोखाधड़ी करना शुरू कर दे, हिस्से की ज़मीन बेच दे, तो बिल्कुल परिवार के लोगों पर क्यों नहीं कर सकते हैं। परिवार के लोग जो है अगर ज़मीन को मान लेते हैं, ज़मीन को कब्जा कर ले, तो परिवार के लोग पर कर सकते हैं टाइटल सूट। तो ये बात स्पष्ट तरीके से समझ लें कि जो टाइटल सूट है वो परिवार के लोगों पर भी कर सकते हैं। परिवार का लोग भी है तो भी उस पर टाइटल सूट होगा। अब यहाँ पर जो है कि किस प्रकार के विवाद में टाइटल सूट परिवार के ऊपर करेंगे या किसी अन्य के ऊपर करेंगे। तो विवाद हो सकता है, मान लेते हैं कब्जा का भी है, तो कब्जा कोई कर लिया है लेकिन आप उसके मालिक हैं, टाइटल सूट कर सकते हैं। ठीक है, परिवार में अगर कोई एक तरह से परिवार का सदस्य है ना, परिवार के ऊपर भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। परिवार का कोई सदस्य है, हिस्सेदार है, वो आपके हिस्से की प्रॉपर्टी बेच लिया, टाइटल सूट कर सकते हैं। तीसरा, अगर यहाँ पर गलत जो है तरीके से जो है अगर वसीयत बना लिया गया है तो भी आप टाइटल सूट कर सकते हैं। तो ये सभी विकल्प हैं जिसको एक तरह से देखा जाए तो इसको लेकर जो है आप टाइटल सूट कर सकते हैं। अब है कि टाइटल सूट जो है किस प्रकार जीता जा सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले जीतने के लिए आपके पास भी जो है जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी संपत्ति है, तो संपत्ति जो भी है तो संपत्ति का क्या क्या होना चाहिए। संपत्ति का कागजात का नकल, मान लेते हैं अगर ओरिजिनल आपके पास नहीं कोई दूसरे के पास है तो कागजात का नकल तो आप देंगे। सबसे पहले वो नकल आपको निकालना पड़ेगा। नकल जो है, मान लेते हैं जो जमीन बेचा गया आपका खतियानी है कि या कौन सा प्रॉपर्टी है, ये तो आपको कोर्ट को बताना होगा। उसके साथ साथ कागजात का जब नकल आप दे देंगे तो मान लेते हैं कि आप कहेंगे नहीं राजू सिंह के भाई हैं, प्रमोद सिंह जो है वो जाके कोर्ट में कहता है कि नहीं राजू सिंह के भाई हैं, तो इसका सबूत कौन देगा। तो इसके लिए जो बोला जाता है कि वंशावली बनवा लीजिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, वंशावली जो है तैयार कर लेंगे, ताकि ये वंशावली से ये बात स्पष्ट होता है कि नहीं वो कानूनी तौर पर जो है आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम भी इसके जो है हम इसके भाई हैं, और वंशावली जो आपको एक तरह से बन गया है तो उससे बात यह स्पष्ट होता है कि आप उनके भाई हैं और आपके पिता और राजू सिंह के पिता दोनों एक ही व्यक्ति थे। इसलिए इस प्रॉपर्टी में कानूनी तौर पर जो है एक तरह से जो प्रमोद सिंह है उनका भी अधिकार होना चाहिए। तो ये जो दो दस्तावेज हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए कि आपको कोर्ट में इसको देना है। साथ में अगर मान लेते हैं कि जो भी आपका एक तरह से दावेदारी है, जिस प्लॉट पर दावेदारी है, सिर्फ उस प्लॉट का ही जिक्र करने की बात है, बाकी से अगर आपका कोई लेना देना नहीं, मतलब बाकी जगह जो पोजीशन है वो सब कुछ ठीक है। तो जिस जमीन की बात की जा रही है, जिस एक तरह से जमीन की बात की जा रही है, उसी जमीन का एक तरह से विवरण पूरा एक तरह से देना है कि उस पर वर्तमान उसका स्थिति क्या है, राजू सिंह किसको बेचा है। रही बात जब टाइटल सूट का केस किया जाएगा तो आप केस प्रमोद सिंह के द्वारा केस फाइल किया जाएगा राजू सिंह के ऊपर, और जो है दूसरा मान लेते हैं इसका जो एक तरह से जो खरीदार है, अब खरीदार का नाम मान लेते हैं सदन है, तो सदन एक तरह से राय जो है ये खरीदार है, तो सदन राय को भी नोटिस भेजा जाएगा कि देखें राय साहब आप मेरा ज़मीन जो है ना खरीदे हैं, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं इसमें मेरा आधा का हक है। अक्सर ये विवाद आपको सुनने को मिलेगा, तो इसीलिए सदन राय जो है, ठीक है सदन राय को लगेगा क्या करेंगे, अब ज़मीन खरीद लिए हैं तो ज़मीन खरीद लिए तो गलती तो कर दिए, राजू सिंह से पूरी प्रॉपर्टी लिखा लिए, पता कर लेते क्या इसका कोई भाई है, क्या राजू सिंह के नाम पर पूरी प्रॉपर्टी पहले से रेवेन्यू कार्यालय में जो उसके नाम पर पहले से ट्रांसफर था, क्या राजू सिंह के द्वारा पूरी जमीन का टैक्स सरकार को पे किया जा रहा था जो आप खरीद लिए। तो बहुत सारी दलील जो है वो सदन राय को भी देने हैं कोर्ट में। तो ये उसके बाद भी डिपेंड करता है कि यहाँ पर मान लेते हैं सदन राय जो है वो जमीन पर अपना पोजीशन तो प्राप्त कर चुका है, सदन राय जो है हो सकता है म्यूटेशन भी कायम कर लिया होगा, सदन राय जो है सरकार को टैक्स भी दे रहा होगा, लेकिन जिस दिन प्रमोद सिंह के पक्ष में फैसला आएगा सदन राय का जितना भी सेल डीड है वो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए अब सदन राय तो फिर सदन राय के पास भी विकल्प है बहुत, उसके लिए फिर अलग नियम है, अलग कानून है। किसी से पैसा वसूलेंगे, पैसा जो राजू सिंह ले लिया है तो पैसा तो वसूलना पड़ेगा,
तो पैसा जब वसूलेंगे तो उस पर भी तो केस फाइल करनी होगी। तो पैसा भी तो नहीं छोड़ना है, पैसा भी तो वापस प्राप्त करना है। पैसा जो जमीन खरीदने में दिए वो कौन देगा? वो प्रमोद सिंह उसका भाई को तो पैसा सदन राय दिया नहीं है, सदन राय दिया है राजू सिंह पर। तो पैसा वसूलने के लिए, अब इसी केस के आधार पर वो पैसा वसूलने के लिए भी केस फाइल करेगा। लेकिन आज आप समझ गए होंगे कि आखिर टाइटल सूट कब करना होता है, क्यों करना होता है। इसके अलावे भी बहुत सारे कंडीशन हैं जिसमें टाइटल सूट करने की ज़रूरत है, जिसके बारे में हम आपको कभी और विस्तार से ज़रूर बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।